So hello guys, welcome back to my channel Abhinav Problem Solver. So in this video, I will go to come to cover this topic features plus type of federalism. In this video, I will only cover features plus type of federalism. Okay, and the topic in this chapter is India a federal country? How is India federalism in India? Decentralization in India. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि पंचायत कि इंडिया में पंचायत भी है और फेडरलिज्म का मतलब होता है जैसे कि फेडरलिज्म को एक काम को जैसे कि पावर को तीन गवर्नमेंट डिवाइड करना, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, मतलब फीचर्स पढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म के फीचर्स क्या हैं? मीनिंग, फेडरलिज्म is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constitutional units two or more times। मतलब पावर को डिवाइड किया जाता है टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, सेंट्रल अथॉरिटी में डिवाइड करते हैं पावर को, जैसे ठीक है, जैसे कि पावर को डिवाइड करके सेंट्रल गवर्नमेंट में, लोकल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, तो पावर को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होता है? अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सबमिट सबऑर्डिनेट टू टॉप सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब जैसे कि यूनिटरी गवर्नमेंट वो होता है जो कि एक सबसे बड़ी गवर्नमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ये हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, यूनिटरी गवर्नमेंट वही है। तो फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बारे में पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब फेडरलिज्म में क्या है? पावर शेयर होती है टू और मोर टायर्स ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, और नेक्स्ट और आते हैं हम अब कुछ पॉइंट्स पे। एक सेकंड। different tiers have their own jurisdiction, specific matter, legislature, taxation and administration। जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं जैसे लेजिस्लेटिव और टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी खुद की सीमा होती है कुछ काम करने की। ठीक है, जैसे कि पंचायत है, ठीक है, उसको गांव की रोड बनानी है, उसकी सीमा से आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, तो जुडिशल होता है मतलब खुद की सीमा होती है। जुडिस्ट्रिक्शन ऑफ डिफरेंट लेवल्स आर स्पेसिफिक इन द कॉन्स्टिट्यूएंट। जुडिस्ट्रिक्शन डिफरेंट लेवल होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंट में होता है। ठीक है, फंडामेंटल प्रोविजंस कैन नॉट बी चेंज बाय लिटरली कॉन्स्टिट्यूएंट टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल प्रोविजन है उसको चेंज नहीं किया जाता अनलिटरली। ठीक है, जो फंडामेंटल प्रोविजन उसको अनलिटरली चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके और भी पॉइंट्स है, इसके 2 पॉइंट और बात किया, फिर इसके बाद कुछ नया आएगा। वीडियो को एंड तक देखते रहना और पढ़ते रहो। और जो मैं सब लिखा रहा हूँ कॉपी पेन निकाल के नोट करो, इन्हें की फिल्म की तरह देखते रहो। कॉपी पेन निकाल के नोट करो तो ही तुम एग्जाम में आंसर बना के लिख के आओगे और तुम अच्छे नंबर से पास हो गए। तो जैसे कॉपी पेन निकालो और नोट करो और अच्छे से लिखो। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड विद टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब जो काम करते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज में उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो क्लियरली स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, जो कि काम करते हैं गवर्नमेंट में उनका सोर्स ऑफ रेवेन्यू स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, फेडरल हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिट ऑफ कंट्री। मतलब फेडरल है ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। तो जो फेडरलिज्म है ना उसका ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है, मतलब ड्यूअल है, जैसे कि एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिव है, क्लियर टारगेट है फेडरल की। ठीक है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिट ऑफ कंट्री, मतलब कंट्री की रक्षा करता है। सेफगार्ड मतलब कंट्री के, सेफगार्ड मतलब रक्षा करना, कंट्री की रक्षा करता है और प्रमोट करता है। टू अकोमोडेशन रिलीजन एंड डाइवर्सिटी, एडजस्ट करते हैं जो कि रिलीजन है ना, इतने सारे रिलीजन है, सबको एडजस्ट करते हैं और डाइवर्सिटी को भी एडजस्ट करते हैं। ठीक है, इसके बाद बस 2 पॉइंट और है फिर ये वीडियो खत्म। टुगेदर फेडरेशन,
independent states, large nation, each state retains autonomy in इंडिपेंडेंट स्टेट्स है, लार्ज नेशन है, वो ईच स्टेट को रिटेन करते हैं ऑटोनॉमी इन यूएसए, मतलब यूएसए में ना ऑटोनॉमी करते हैं, रिटेन करते हैं ईच स्टेट को, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं स्टेट, होल्डिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, a large a large quantity diversity power between make stress status are the pure country and India, मतलब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मतलब फेडरलिज्म को टुगेदर होल्ड करके रखते हैं इंडिया को, ठीक है। तो इससे पता चलता है हमें कि इंडिया एक फेडरल कंट्री तो है। तो गाइस यहीं पे होता है वीडियो समाप्त। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, जल्दी से जल्दी मेरे 50 सब्सक्राइबर करा दो ताकि मैं लाइव आ सकूँ, ठीक है। और एक कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। पार्ट 2 कल आ जाएगा, तब तक के लिए बाय।